बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। जब आप अपने दुश्मन से सख्त नफरत करते हैं तो आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आप उसको अपनी भूख, अपनी नींद, अपने ब्लड प्रेशर, अपनी सेहत और अपनी खुशियों पर हावी कर लेते हैं। दोस्तों, जब एक पुलिस ऑफिसर ने चंद टीनेजर्स को रोका कुछ सवालाती घर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाईसाइकिल चोरी हुए थे और पुलिस ऑफिसर ने कुछ टीनेजर्स को रोका तो एक टीनेजर ने क्या किया, अपना पिस्टल निकाला और उसने 2 फायर किए। एक फायर पुलिस ऑफिसर मैकडोनल्ड की गर्दन पर लगा और एक उसके सर को छू के निकल गया। तो जो फायर उसकी गर्दन पर लगा उसकी वजह से उसकी गर्दन के नीचे वाला उसके जिस्म का हिस्सा पैरालाइज हो गया और अब उसने 18 माह एक हॉस्पिटल में गुजारे। क्योंकि मौजूदा तौर पर वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने हॉस्पिटल में 18 माह गुजारने के दौरान उसने ये सीखा कि वो अगर उसके हाथ और पाँव काम नहीं कर रहे तो वो ज़िंदगी किस तरह बसर करता है। तो दोस्तों, दरअसल 1986 में जब न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर के साथ ये वाक़या रूनमा हुआ तो उस वक़्त उसकी शादी को 8 माह का अरसा हुआ था और उसकी बीवी 6 माह की हमला थी। लेकिन इस वाक़या के बाद जब हमला आवर ने उसको ज़ख्मी किया तो उसके बाद उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात ना पड़े। उसकी क्या वजह थी कि जब वो हॉस्पिटल में ही था तो उसके हमला आवर का उसको फ़ोन आया कुछ दिनों के बाद और उसने ऑफिसर स्टीवन मैकडोनल्ड से माफ़ी चाही। उसने अपने इस वाक़या के बदले में उसने माफ़ी चाही कि मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर ने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया बल्कि उसके साथ वादा किया कि अनकरीब सेहतयाब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर पूरे मुल्क का एक दौरा करेंगे और उस दौरे में हम तमाम लोगों को अपनी स्टोरी बताएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर मेरा रिएक्शन क्या था, ताकि जो मज़ीद लोग हैं वो इस तरह का जुर्म का इर्तिकाब ना कर सकें। तो लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जब वो हमलावर जब आज़ाद हुआ, जेल से निकला, तो उसके 3 दिन बाद एक मोटरसाइकिल हादसे में वो जहाँ भाग हो गया और ऑफिसर को ऐसा करने का मौका ना मिला। लेकिन जब ऑफिसर जो है वो सेहतयाब हुआ तो उसने ये पैगाम, अपना जो मिशन है ये पूरे मुल्क में पहुँचाया। उसने तमाम लोगों को बताया कि एक हमलावर जो था जिसने मेरे ऊपर हमला किया था वो हमारी निजी ज़िंदगी को बिल्कुल भी बर्बाद ना कर सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और ऑफिसर ने कहा कि जो गोली मेरे हराम मगज़ में लगी थी उससे ज़्यादा ये बुरा होता अगर मैं उसकी जो नफ़रत है और बदले की आग को अपने दिल में रखता, उससे नफ़रत करता, तो वो उस गोली से ज़्यादा ख़तरनाक होना था। तो लिहाजा उसने हमलावर को माफ़ कर दिया ताकि जो बाकी की ज़िंदगी है वो सुकून से बसर कर सके। क्योंकि हमलावर ने उसको फिज़िकल उसकी मोबिलिटी तो छीन ली लेकिन वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सका, क्योंकि उसने हमलावर को इतनी ताकत ना दी कि वो उसकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर सके। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी हमें कोई हर्ट करता है, वो चाहे जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमें हर हाल में उसको माफ़ ही करना है। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि अगर हम गुस्से में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं तो उससे बेहतर ये है कि अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं तो वही एनर्जी जो है हम किसी और अच्छे मकसद में लगा के उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम उसको अपनी नींद, अपनी भूख, अपने ब्लड प्रेशर, अपनी सेहत और अपनी खुशियों पर हावी कर लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने दुश्मन को ये ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।